लेक्चर नंबर 13 हमारा जो है वो है कैरेक्टराइजेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जिस तरह के हमने बात की थी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, और उनकी कैरेक्टराइजेशन है, उन पे मज़ीद क्वेश्चंस हैं कि हमने उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एक लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करेंगे। ये आपके पास इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे मैट्रिक्स की। तो उसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो ए, एक्स और बी ये आपके पास आ गया। तो ये मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है। आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल 1, और ये 5x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल 3x3 इज इक्वल 3, एंड x1 प्लस 4x3 इज इक्वल 6। तो ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, राइट। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे मैट्रिक्स, उसके कोएफिशिएंट्स की फॉर्म 2 1 1 5 1 3 एंड 1 0 4 x1 x2 x3 1 3 6। मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद हमने इसको जनरलाइज ए एक्स इज इक्वल बी, आप कैपिटल बी भी लिख सकते हैं, स्मॉल बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जिस तरह के हमने 9th स्टैंडर्ड्स में 2 मेथड पढ़े थे, क्रैमर रूल एंड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड जिसको बोलते हैं, उसके लिए फिर ये एक्स इज इक्वल ए इन्वर्स बी कराएगा, एक्स इज इक्वल ए इन्वर्स बी। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या रिक्वायर है, ए इन्वर्स रिक्वायर है। तो ए इन्वर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास ए मैट्रिक्स तो गिवन है, आपने बनाया है, पहले आप उसका इन्वर्स फाइंड करें। ए मैट्रिक्स, उसके लिए फिर आपको ए आई 2 1 1 5 1 3 एंड 1 0 4। इसके साथ फिर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बी मैट्रिक्स में एक साइड पे लिख देता हूँ ताकि हमें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे पहले इन्वर्स फाइंड है, इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कि 2 को 1 बनाएं, या तो हम रो इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम रो इंटरचेंज करें तो भी ठीक, R13 1 0 4 0 0 1 5 1 3 0 1 0 एंड 2 1 1 1। हमने रो इंटरचेंज कर दी। इसके लिए आप देख लें कि हमारे पास ये यहाँ पे आइडेंटिटी बनाने के लिए 1 तो गिवन है। अब हमने इस 5 को 0 बनाना है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले 4 को 0 बना लें, बाद में आप बाकियों को सॉल्व कर सकते हैं।
5 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, R2 माइनस 5R1, R2 माइनस 5R1। तो फर्स्ट को आप ऐसे लिखते हैं 104,001 5 आपके पास 0 बन जाएगा। तो जब आपने ये ऑपरेशन अप्लाई किया 5 माइनस 5 इंटू 1 0 एंड 1 माइनस 1 इंटू 0 1 एंड 3 माइनस 5 इंटू 4 3 माइनस 5 इंटू 4, ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 20 माइनस 17, 0 माइनस 0 0 एंड 1 माइनस 1 0 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5। इसके साथ ही आप थर्ड ऑपरेशन भी आप यहाँ यहीं पे लगा सकते हैं, वो क्या है, R3 माइनस 2 में से हमने इसको माइनस करना है, लेकिन R1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। R3 माइनस 2R1, ये आपके पास 0 आ गया। इसी तरह 1 माइनस 0, 1 माइनस 2 इंटू 2 1 ही रहेगा। तो 1 माइनस 2 इंटू 4, 1 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 7। तो 1 माइनस 2 इंटू 0 1 एंड 0 माइनस 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं यहाँ पे, क्या आप स्टूडेंट्स को क्लियरली यहाँ पे अंडरस्टैंड हो रहा है? अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो काइंडली हैंड रेज कर दें, ताकि हम इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट लेके चलें। गुड हो गया जी, दानिया को क्लियर नहीं हुआ लगता है। गुड हो गया जी। फर्स्ट जो आपको क्लियर हो गया, हमने जस्ट ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं इनवर्स फाइंड करने के लिए। चलें, इससे नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 को 0 बनाएं और माइनस 7 को 1 बना लें। ठीक है, इस 1 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R3 माइनस R2, ये ऑपरेशन अप्लाई करें। ये 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1, तो माइनस 7 माइनस इंटू माइनस 17, तो माइनस 7 प्लस 17, ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 10, राइट। तो फिर यहाँ पे भी 1 माइनस 0
1, 0 माइनस 0 माइनस -1, -2 माइनस इंटू -5, -2 + 5, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे भी ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे आप। 104 एज इट इज रहेगा, और ये हमें चेंज करना है, ये चेंज करना है, ये चेंज करना है। यहाँ पे आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे 1/10 R3, ये आ जाएगा 0 1 -17 0 1 -5 1 0 0 1, और ये आपके पास आ जाएगा 1/10, ये आ जाएगा -1/10, ये आ जाएगा 3/10। राइट स्टूडेंट्स, ये ऐसे ऐसे हम इसको आइडेंटिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट 2 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R2 + 17 R3, एक तो ऑपरेशन ये अप्लाई होगा, ये वाला, जिससे -17 0 हो जाएगा। फिर साथ में एक और ऑपरेशन अप्लाई होगा, R1 -4 R3, जिससे ये दोनों आपके पास 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे जो चेंजिंग आएगी वो आपका इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। 0 0 1 1/10 -1/10 3/10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ऊपर वाला ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R2 + 17 R3, इसमें से ये एज इट इज आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा जी, यहाँ पे आ 0 + 17 R3 1/10, तो ये आ जाएगा 17/10। नेक्स्ट है 1 + 17 -1/10, तो 1 - 17/10, -7/10, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए -5 + 17 3/10, तो ये आ जाएगा -5 + 51/10, -50 + 51 1/10, ठीक है। अब फर्स्ट रो को हमने 4 को 0 बनाना है, 1 0 ऐसे ही आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो सेकंड ऑपरेशन जो हम अप्लाई कर रहे हैं, R1 - 4 R3, 0 -4 1/10, -4/10, जिसको आप -2/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0 -4 × -1/10, ये +4/10, इसको आप 2/5 लिख सकते हैं। इसी तरह 1 - 4 × 3/10, 1 - 12/10, या आप इसको
2 2 4, 2 5 10, 1 minus 6 over 5, 5, 5 minus 6, minus 1 over 5. जी स्टूडेंट्स, अभी जो हमने इन्वर्स फाइंड किया है, क्या वो सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? ये हमने इन्वर्स फाइंड किया है जी। गुड, फातिमा को क्लियर हो गया, मौसम को भी क्लियर हो गया, दानिया को भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट फहद शाह जी। फहद आज क्लास में लेट आए हैं। जी फहद, आपको क्लियर हो गया? चलें जी, गुड हो गया स्टूडेंट्स। ये था हमारा लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर था हमारा 13, कैरेक्टराइजेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इसकी भी फर्दर जो एग्जांपल्स हैं वो आपने सॉल्व करनी है, वेरी सिंपल एग्जांपल्स, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट टाइम मुझसे डिस्कस करना है, जो भी आपका क्लियर ना हो, जो भी कंसेप्ट आपका, तो अभी आपने ये एग्जांपल्स खुद सॉल्व करनी है। फिर हम लेक्चर नंबर 14 पे जाएंगे, पार्टीशन मैट्रिक्स। ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। तो स्टूडेंट्स, अगर आज का लेक्चर हमारा सबको समझ आ गया तो काइंडली हैंड रेज कर दें। गुड मौसम, गुड दानिया, गुड। चलें जी स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 14 के साथ।